नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी का नाम है भेदभाव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुमने सामान की लिस्ट बना ली हो तो मुझे दे दो। मैं आज ही सारा सामान लाके रख देता हूँ घर में। फिर त्योहार के दिनों में बहुत भीड़ हो जाती है बाजार में। और मिठाई का क्या है, घर पे बनाने वाली हो या बाजार से मंगवाना है? हर साल तो तुम सारी चीजें घर पे ही बनाती हो। 65 साल के महेश जी अपनी पत्नी राधा जी से बोले। राधा जी बोली, नहीं नहीं, मैंने कोई लिस्ट विस्ट बनाई नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही ले आना। त्योहार मनाना है, लेकिन पहले जैसा उत्साह अब नहीं रहा। शायद हमारे बेटे के भी मन में भी यही सोच विचार चल रहा होगा। अपना बेटा तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में बहुत उत्साह और खुशी के साथ में त्योहार की तैयारी कर रहा होगा। उसे तो अपनी पड़ी नहीं है। उसे क्या करना है कि उसके माँ बाप कौन से हालात में जी रहे हैं। महेश जी ने कहा, देखो राधा, ये हमारे जो हालात है इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारी बहू और हमारा बेटा तो हमें खूब आदर और मान के साथ रखते थे। हमारी खुद की करनी, हमने खुद जो भेदभाव किया, उसी की वजह से तो आज हमने वो सब आदर और सम्मान गंवा दिया है। महेश जी धीरे से बोले। राधा जी अपने पति से नजरें नहीं मिला पाई। बोली, लेकिन क्या करें, इसमें हमारा भोलापन ही शायद आड़े आ गए। हम अपने जमाई और बेटी की मीठी मीठी बातों में अगर नहीं आते तो हम खुद अपने घर की नींव ना हिला देते, और ना ही इस तरह से हम पूरी तरह से अकेले पड़ जाते। महेश जी थैला लेकर बाजार के लिए चले गए। इधर पीछे राधा जी माथे पे हाथ लगा के बैठ गई। अतीत में घटी हुई सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने आ रही थी। महेश जी और राधा जी, इनके परिवार में लड़का उमेश, उसकी पत्नी पूनम, उनके दो बच्चे, 10 साल की लड़की और 8 साल का लड़का। इनके अलावा महेश जी की लड़की नेहा भी है। नेहा की शादी हो चुकी है। वो उमेश से बड़ी है। नेहा का पति सुधीर एक बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी है। उसके मन में एक बात रहती है और होठों पे अलग बात रहती है। महेश जी और राधा जी जब उनके बेटी दामाद आते तो अपने बहू और बेटे के द्वारा उन्हें दिया जाने वाला मान सम्मान भूल जाते थे। बेटे बहू का प्यार भूल जाते थे। दामाद के कहने पर इन दोनों के मन में एक तरह का शक निर्माण हो गया कि बेटा और बहू उनका जो भी मान सम्मान रखते हैं या उनके लिए जो भी आदर या प्यार दिखाते हैं, वे सब शायद किसी लालच की वजह से करते हैं। दामाद सुधीर ने उनको सुझाया था, पापा जी, आप अपने पेंशन के पैसे और घर खर्च के लिए लगने वाले पैसे आप अपने बेटे को मत दिया कीजिए। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा जब तक आप जीवित हैं तब तक अपना घर अपने नाम पर ही रहने दीजिए, बेटे के नाम पर मत करना। यूं तो घर पे बेटी का भी हक रहता है। वैसे हमें तो किसी भी तरह का लालच नहीं है, और ना ही हम किसी तरह का हक जता रहे हैं, ना ही हमें किसी तरह का लोभ है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आजकल लड़के अपनी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी नहीं करते हैं। बस अपने माँ बाप का पैसा और घर और जायदाद हड़प करने के लिए तैयार रहते हैं। कल को कुछ हुआ तो आपकी बहू तो आपका जीना हराम कर देगी। अगर आपने घर उनके नाम किया होगा तो वो पूरे घर पे अपना अधिकार बताएगी, और मम्मी जी को तो वृद्धाश्रम में ही भेज देंगी। पाई पाई के लिए आपको उनके सामने हाथ पसारना पड़ेगा। इसलिए बेटा और बहू पे भरोसा रखना आज के जमाने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह से जमाई सुधीर ने महेश जी और राधा जी के मन में शक के बीज बो दिए थे। परिणाम वही हुआ। ये दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे के हर काम में एक तरह का षड्यंत्र ही देखने लगे। उन्हें उनके बेटे बहू के हर काम में एक तरह के कपट की बू आने लगी। एक दिन महेश जी ने अपने बेटे उमेश से कहा कि उमेश, तुम्हारी बहन नेहा और जमाई, इनकी शादी की वर्षगांठ आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है। क्यों ना हम लोग उन्हें कलर टीवी गिफ्ट करें। नेहा बता रही थी कि उनका कलर टीवी जो है वो बार बार खराब होता रहता है और रिपेयर करने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो हम इस साल उनको कलर टीवी ही गिफ्ट कर देंगे। तुम क्या कहते हो? उमेश बोला, लेकिन पापा, टीवी लेने के लिए कम से कम 50 से 60 हजार रुपए लगेंगे। इतनी महंगी गिफ्ट देना जरूरी है क्या? फिर मेरा अभी तो तनख्वाह आने में भी अभी काफी देर है। अगर आपके पास में पैसे होंगे तो फिर आप व्यवस्था कर लीजिए।
मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का गिफ्ट देने की सोच रहा था। महेश जी बोले, उमेश, मेरे पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ। रिटायरमेंट के समय मिला हुआ जो भी पैसा था उसमें से हम लोगों ने ये मकान खरीद लिया था। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी कंपनी से एडवांस ले लो, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा वेतन एडवांस में ले लो। लेकिन नेहा और सुधीर को हम कलर टीवी ही देंगे। देखो उमेश, हमारे बाद में तो ये घर तुम्हारा ही है। कितना महंगा है ये घर। हमारे बाद में ये सारे घर, ये जायदाद तो तुम्हारी है। बहन को तुम अब गिफ्ट में देने में क्यों पीछे हट रहे हो? उमेश की नौकरी प्राइवेट नौकरी थी। उसमें उसके माता पिता, पत्नी और दोनों बच्चे, और वो खुद, इतने लोगों का खर्चा उसे चलाना पड़ता था। सेविंग उनकी नाम को भी नहीं हो पाती थी। उसके लिए एक झटके में 50-60 हजार रुपए दे पाना बहुत कठिन था, और वो भी केवल किसी को गिफ्ट देने के लिए। उसके पिता की आदत बन चुकी थी कि हर तीज त्योहार पे, जन्म दिवस, शादी के एनिवर्सरी, इन सब समय पे महेश जी अपने बेटे से नेहा को बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट लेके बहन को दिलाते थे। जबकि बेटा और बहू दोनों ही अपना मन मार के ये सारे खर्चे उठा पाते थे। उनकी इच्छा अधूरी रह जाती थी। वो अपने खर्चे कम करके नेहा के लिए गिफ्ट के लिए पैसे दे पाते थे। उमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आखिरी बार कब बाहर घूमने फिरने गया था ये तक उसे याद नहीं है। उसके माँ बाप जब तब यही बात कहते रहते उससे कि उमेश, ये हमारा घर है, इस जगह तुम लोग रह रहे हो, यहाँ पर हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, और हमारे हिसाब से ही तुम्हें रहना पड़ेगा। बहू पूनम घर की सारी जिम्मेदारी उठाए हुए थी। पति की आर्थिक स्थिति का विचार करके उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करने का विचार किया। लेकिन राधा जी ने उसे साफ साफ मना कर दिया। बोली, अगर तुम जॉब पे जाओगी तो घर की देखभाल और घर के कामकाज कौन करेगा? पूनम जब से विवाह करके घर में आई थी, तब से राधा जी ने घर के अंदर किचन में जाना छोड़ दिया था। उन्हें आराम से बैठे रहने की आदत पड़ चुकी थी। की बेटी नेहा अपने खुद के और उसके बच्चों के यूज किए हुए कपड़े पूनम और उसके बच्चों को लाकर दे दिया करती थी। एक दो बार पूनम ने साफ साफ कह दिया था कि हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, जो है हम उसी में संतुष्ट है। लेकिन राधा जी ने इस बात पे घर सिर पे उठा लिया था। बोली, नेहा तेरी ननंद है, वो तुम सबका कितना विचार करती है, वो तुम सबका कितना ख्याल रखती है, और तुम अपने घमंड में बैठी हो। पूनम अपने ननद का लिहाज करके कभी कभी वो कपड़े रख लेती थी। लेकिन राधा जी पूनम को कभी भी बच्चों के लिए या पूनम के लिए कपड़े खरीदने के लिए कभी भी उसको इजाजत नहीं देती थी। इस वजह से पूनम को बहुत बुरा लगता था। राधा जी की आदत थी कि हर छोटी मोटी चीज पर, छोटे मोटे काम पर, बातों पर वो अपनी बहू पूनम को ताना मारने से नहीं चूकती थी, और उसके हर काम में गलतियां ढूंढकर उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। पूनम अपने माँ बाप के अच्छे संस्कारों के वजह से उन्हें पलट के कभी जवाब नहीं देती थी। मम्मी पापा, ये आपका बेटा और आपकी बहू आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपकी इतनी देखभाल करते हैं, आपकी कही हर बात मानते हैं, आपकी किसी बात पर नाराज नहीं होते हैं। इसकी वजह केवल है आपका घर जिसमें वे रह रहे हैं, आपका पैसा जो आप उनके घर में लगाते हो। अगर आप उनसे किसी बात पर नाराज हो गए और उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर उनके पास में दूसरा घर ढूंढने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और दूसरा घर कम से कम 10 से 15 हजार रुपए किराए पर मिलेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपके घर में साथ में रहते हुए उनकी खूब सेविंग होती होगी। एक दिन उनके जमाई सुधीर ने अपने सास ससुर को उनके बेटे और बहू के विरोध में खूब कान भर दिए। नेहा और सुधीर की बातें सुन सुन के अब महेश जी और राधा, इन दोनों के मन में ये बात पक्की हो गई कि घर में रहने का फायदा उठाने के लिए बेटा और बहू उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ बाप का बेटी और दामाद के प्रति प्यार और उन्हें हमेशा कुछ न कुछ महंगी गिफ्ट देने की जिद अब बेटा और बहू को बड़ा भारी पड़ने लगा था। उसके अलावा पूनम की तबीयत कुछ दिनों से खराब होती जा रही थी। एक दिन उमेश ने राधा जी से कहा, मम्मी, मैं पूनम को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। राधा जी बोली, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर चले जा, बेकार में बड़े डॉक्टर के पास में जाकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। उमेश उनकी बात पर कोई भी जवाब दिए बिना अपनी पत्नी को लेकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया। राधा जी को जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने घर में खूब तमाशा किया। अरे तुम उमेश ऐसे ही पैसे उड़ाता रहता है, अभी तुम हमारे घर में रह रहे हो इसलिए ऐसे मजे मार रहे हो, बाहर निकलोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा।
राधा जी आज बहुत बोली। उमेश को भी गुस्सा आ गया। बोला, बस करो माँ, पूनम इस घर के लिए क्या नहीं करती है। जब तुम दोनों के इलाज अच्छे डॉक्टर के यहाँ करवाया जाता है तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को अच्छे स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखा सकते। दीदी के लिए तो मैं मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरा करता हूँ, लेकिन वो मेरी आर्थिक परिस्थिति को जरा भी नहीं समझती। बिना कुछ सोचे समझे महंगी गिफ्ट्स मांगती रहती है। मम्मी, अगर तुम दोनों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं और मेरी पत्नी या मेरा परिवार इस घर के लालच की वजह से आपकी सेवा करते हैं, आपका आदर करते हैं, तो तुम आज ही ये घर दीदी और जीजा जी के नाम पे कर दो। हम यहाँ से निकल जाते हैं। हमें तुम दोनों के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उमेश बड़े दुखी आवाज में बोला। 2 दिन के बाद में उमेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेके बड़े उदास और दुखी मन से माँ बाप के घर से निकलकर एक किराए के घर में रहने चला गया। इस उम्र में उसे अपने माँ बाप को ऐसे अकेला लावारिस के समान छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन अब उसके और उसकी पत्नी के आत्मसम्मान के ऊपर उसके माँ बाप चोट करने लगे थे। अब उन लोगों से ये सब बातें आसानी हो गई थी। जब वे दोनों घर से निकले तो माँ बाप ने उनको रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। अलग होने के बाद में पूनम स्कूल में जॉब करने लग गई थी। उसी के साथ घर में भी वह ट्यूशन लेने लगी थी। सास ससुर के साथ रहते हुए उनकी सेवा में उसका जो समय बीतता था, अब वही समय वो अपने पति को साथ देने के लिए कुछ मेहनत करके बिताने लगी। दाल रोटी खा के भी वे संतुष्ट थे। अब वे अपना जीवन अपने हिसाब से और आत्मसम्मान के साथ में जी रहे थे। उधर राधा जी जो बहू के साथ रहते हुए एक बर्तन भी यहाँ से वहां उठा के रखने की आदत छोड़ चुकी थी, अब उन्हें दिन में तारे नजर आ रहे थे। अब महेश जी का म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, इन्वेस्ट करना बंद हो गया था, क्योंकि अब खाना बनाने के लिए और घर में सारे काम करने के लिए एक काम वाली बाई उनको रखनी पड़ी थी। ऐसे समय में लड़की नेहा ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। वे दोनों तो गरम तवे पे घन मारने के लिए तैयार बैठे थे। देखा आपका बेटा और बहू कितने एहसान फरोश निकले। आपका बेटा और बहू आप लोगों को लावारिस की स्थिति में छोड़ के चले गए। हाँ, आप दोनों हमारे साथ में हमारे घर चलिए। हम आप दोनों की खूब अच्छी तरह से सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे। आपके इस घर में मैं अपना ऑफिस बना लेता हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं ट्रेवल एजेंसी का काम करता हूँ। बहुत दिनों से मैं मेरे ऑफिस के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। दामाद सुधीर ने महेश जी को मीठी मीठी बातें कह के अपने बातों में फंसा लिया। राधा जी को अपनी बेटी और दामाद इनका बोलना सही लग रहा था। एक दिन महेश जी ने मन बना लिया कि वे अपना घर बेटी और दामाद के नाम कर देंगे। जिस दिन वे ये सब करने वाले थे उसी दिन उन्होंने एक कटु सत्य सुन लिया। अरे यार, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे सास ससुर का एक बढ़िया लोकेशन पे अच्छा 4 कमरों वाला घर है। वे उनका घर मेरे नाम पे करने वाले हैं। अब मैं अपना ऑफिस ऑफिस बना लूंगा वहां पे, और इन दोनों बुड्ढा बुढ़ियों की एक वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर दूंगा। सुधीर अपने एक मित्र के साथ में फोन पे बात कर रहा था। उसी समय महेश जी ने अपने दामाद की बातें सुन ली थी। आज उनके सामने दामाद का सच्चा असली रूप सामने आ गया था, और ये उन्हें बहुत बड़ा धक्का देने के लिए काफी था। सच्चाई जानकर भी अनजान बनते हुए उन्होंने अपने दामाद से कहा, दामाद जी, हम तो सोचते कि हम अपने घर में यहीं रहेंगे। हम आपके साथ में आपके घर पे आके नहीं रहेंगे। आखिर लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप लड़की के घर में आके रह रहे हैं, लड़की के घर की रोटियां तोड़ रहे हैं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम आप दोनों को ही बताएंगे। आप तो हमारे बेटे के समान हो। महेश जी की बात सुनकर बेटी और दामाद उन्हें उनके घर चलकर रहने के लिए मनाने लगे, लेकिन अब महेश जी उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। जब दामाद ने ये देख लिया कि घर तो उसके हाथ में आने वाला है नहीं, उसका व्यवहार एकदम ही बदल गया। अब बेटी और दामाद ने माँ बाप के घर पे आना लगभग बंद ही कर दिया। ना कभी फोन और ना किसी तरह की खोज खबर ही लेते। राधा जी जैसे तैसे करके घर चला रही थी। बेटा और बहू के जाने के बाद पहला त्योहार ही दिवाली का पड़ रहा था। दोनों पति पत्नी का मन बहुत उदास और निराश था। गलती तो उन्हीं से हुई थी कि उन्होंने अपने बेटी और बहू पे भरोसा नहीं किया। दिवाली के दिन सुबह सुबह दरवाजा बजा। राधा जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे में उनका बेटा बहू बच्चों के साथ में खड़े थे। पूनम बोली, माँ, दिवाली के त्योहार पर हम आप दोनों को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। हम आपके साथ में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। सुनकर राधा जी की आंखें पनी आ गई। वे बोली, बहू, हमको माफ कर दो। हमने तुम्हें हमेशा गलत ही समझा।
बेटी के प्यार में ऐसे अंधे हो गए कि हमने अपने बेटे और बहू को ही पराया कर दिया। हमारा कहा सुना माफ करके बेटा तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आके हमारे साथ रहो। उमेश तुरंत ही बोल पड़ा, नहीं मम्मी, अब ये संभव नहीं है। मैंने अलग रह के जो अपना खोया हुआ आत्मसम्मान प्राप्त किया है, अब मैं उसे वापस से खोना नहीं चाहता हूँ। हम दूर रह के भी पास रहेंगे, सुख दुख में हम आपके साथ में हमेशा हैं। आपकी हर परेशानी या आपको कोई मुश्किल हो तो मैं आपके साथ में हूँ। महेश जी और राधा जी समझ गए कि अब बेटे ने दूर रहने का निश्चय कर लिया है। भले वो दूर था, लेकिन वह उनका सहारा बन के ही रहा। हर बेटा बहू बुरे नहीं होते। परिवार में एकता, आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। बच्चों ने तो बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि हर बेटे के माँ बाप तो अच्छे होते ही होते हैं। लेकिन माँ बाप ने भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे बेटा और बहू हमेशा सबको नहीं मिलते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी भेदभाव। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।